हेलो गाइस, आई एम आर्यन जवेरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे स्कॉलरशिप्स आईआईटीज़ के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। एंड ज़रूरी है कि तुम जानो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो तुम जेई क्रैक करने के लिए एंड तुम करोगे ही। एंड फिर आगे जाके जब तुम आईआईटीज़ में एडमिशन लेने जाओगे तो 10 से 12 लाख का एक्सपेंस आने वाला है, खर्चा आने वाला है, जो बहुत लोगों के लिए एक बड़ा बड़ा अमाउंट है। एंड अगर कोई जो भी तरीके होते हैं टू ये पैसा बचाने का, देन यू शुड ऑप्ट फॉर इट। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले जो मोस्ट लोगों को पता होता है स्कॉलरशिप्स का, कि जो SC ST PWD के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 100% ट्यूशन फ़ी वेवर होता है। बाकी जिनकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम होती है उनके लिए ट्यूशन फ़ी वेवर होता है। एंड जिनकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, उनके लिए 2/3 ट्यूशन फ़ी वेवर होता है। ये हर आईआईटीज़ में, हर एनआईटीज़ में कॉमन होता है, लेकिन ऐसे और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। सो आज उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। देखो, मोस्ट स्कॉलरशिप्स वैसे भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। सो उनका कुछ नहीं कर सकते। बट जनरल स्टूडेंट्स, तुम नाराज़ मत हो जाना, बिकॉज तुम्हारे लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली जो है, वही सबसे पहली जो स्कॉलरशिप मैंने के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज़ द बेस्ट स्कॉलरशिप दैट इज़ अवेलेबल हियर, दैट इज़ द LPU नेस्ट स्टडी ग्रांट। ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाली है एंड दिस इज़ फॉर IITs NITs एम्स एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। येस, ये तुम नीट स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो नीट स्टूडेंट्स को भी भेजो ये वीडियो। एंड ये तुम्हें एक स्कॉलरशिप एग्जाम देनी होती है एंड देन इफ़ यू परफॉर्म वेल इन दिस एग्जाम यू विल गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 लाख रुपीज़ टू स्टडी इन दीज कॉलेजेस, IITs NITs एम्स और कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड ये आता है, ये एग्ज़ाम का नाम है LPU नेस्ट एंड आता है LPU नेस्ट स्टडी ग्रांट के अंदर। एंड जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा एग्ज़ाम की डिस्क्रिप्शन में। सो जाके रजिस्टर कर लो। एंड लास्ट मिनट के लिए मत रखना, क्योंकि जेई के लिए भी बहुत लोगों ने लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन रखा था। एंड फिर क्योंकि लगा था कि लास्ट शिफ्ट मिलेगी तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, लेकिन वो फिर भूल गए एंड उनका पूरा साल वेस्ट हो रहा है अभी, विच इज़ रियली वेरी सैड। सो जो भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है उनका जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलता है, मेक श्योर कि तुम रजिस्ट्रेशन कर दो तभी के तभी। एंड जो सेशंस मिलने होते हैं वो रैंडम होते हैं जेई के। सो इट हैज़ नथिंग टू डू कि तुम पहले दो या बाद में दो, ये बस मैंने बता दिया। नेक्स्ट जाते हैं, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है। ये हर IIT में अवेलेबल है। एंड फॉर दिस योर पेरेंटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 lakhs पर एनम। एंड ये 25% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अवॉर्ड की जाती है। उसके बाद आती है SBI आशा स्कॉलरशिप। दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय SBI फाउंडेशन। इसमें योर पेरेंटल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 3 lakhs per annum. Candidates must have at least 75% marks in class 12th and this is applicable for first year students. And ये भी अगेन दोनों IITs एंड NITs के लिए एप्लीकेबल है। एंड तुम्हें एक स्कॉलरशिप ऑफ 5 lakhs रुपीज़ मिलेगी फॉर योर फर्स्ट ईयर। एंड ये फर्स्ट ईयर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो भी तुम जब एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो, देन वो सब सेकेंड ईयर से तुम्हें देते हैं। सो फर्स्ट ईयर का एक खर्चा कौन करेगा इफ़ यू डोंट हैव द मीन्स? तो उसके लिए तुम ये स्कॉलरशिप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर तुम्हें खुद पे करना पड़ता है इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एन एजुकेशनल लोन। सो नेक्स्ट आती है हमारी सिंगल स्कॉलरशिप बाय IIT दिल्ली। दिस इज़ फॉर फीमेल स्टूडेंट्स दैट विल बी स्टडिंग इन IIT दिल्ली एंड their parental income should not exceed 8 lakhs per annum. अगेन ये फर्स्ट ईयर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड कैंडिडेट्स विल बी चोजन बेस्ड ऑन देयर जेई रैंक एंड स्कॉलरशिप ऑफ 25,000 विल बी ऑफर टू दीज सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। वो भी सबको नहीं मिलने वाला, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिलने वाला है बेस्ड ऑन देयर जेई रैंक। ओके, देन फिर आता है गिरीश रेड्डी स्कॉलरशिप। ये है IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के लिए। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली। इसमें पेरेंटल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 5 lakhs per annum एंड इसमें भी कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर जेई रैंक्स एंड एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन देयर पास्ट। हाँ, सो
तुम्हारे जेई रैंक पे तुम सिलेक्ट होगे, एंड पहले जो तुम्हें स्कूल में मार्क्स लेके आए हो उसमें भी, उसके बेसिस पे भी ये सिलेक्शन तुम्हारा किया जाएगा। एंड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एक वन टाइम ग्रांट ऑफ 25,000 रुपीज़ दिया जाएगा इस स्कॉलरशिप के अंडर। फिर आता है ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप बाय आईआईटी कानपुर। सो फॉर दिस आईआईटी कानपुर टॉप 100 जेई रैंकर्स को स्कॉलरशिप देता है ऑफ 3 लाख रुपीज़ फॉर टेकिंग व्हेन इफ़ दे टेक एडमिशन इनटू आईआईटी कानपुर। इसमें कोई पेरेंटल इनकम का बैरियर नहीं है। सो ये जो अगर अंडर 100 रैंक आ रही है, अगर तुम उतने काबिल हो एंड फिर आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले रहे हो, देन तुम्हें 3 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। हाँ, एंड इसमें तुम्हें फिर एक CPI ऑफ 8.0 मेंटेन करना पड़ेगा। सो जो जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेते हो उनकी एग्ज़ाम्स आएगी, उसके बेस पे तुम्हें GPA दिया जाएगा, GPA या CGPA। सो ये स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए तुम्हें हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 8 पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी सारी डिटेल्स है वो तुम्हें और ये वेबसाइट पे मिल जाएगी, josa.admission.nic.in पे। सो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो जब तुम एक्चुअली अप्लाई कर रहे हो ये स्कॉलरशिप्स के बारे में। एंड और भी वीडियोस आने वाली है। एक मैं IIITs के स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्कॉलरशिप्स जो नीट स्टूडेंट्स के लिए है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड एम्स के लिए, एंड बाकी सब स्कॉलरशिप्स के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। सो जाके सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। थैंक यू।